अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौज़िया सजाद। आज हम बात करने वाले हैं मरियम नवाज़ की छोटी छोटी जलसियाँ जो वो कर रही हैं और इस पर पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस हवाले से मानसरा का जलसा अगर आपने देखा हो, एक तस्वीर जो है वायरल हुई है और किसी ने गलती से वो वायरल कर दी। अपनी तरफ से तो कोई बड़ी कोई तोप चीज़ उसने वायरल की होगी, लेकिन गलती ये हुई कि वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जा रहे हैं स्टेज की जानिब और सामने बड़े बड़े पाइप और चिलर नज़र आ रहे हैं। ये चिलर हैं, बहुत बड़े बड़े चिलर। यानी इंतज़ाम ये था कि जलसागाह में आम आवाम जो है वो धूप में, लू में, गर्मी में प्यासी निढाल बैठी हुई है, लेकिन जो स्टेज था उसे तंबू के नाते लगाकर और किसी तरह से कनोपी की स्टाइल में कवर किया गया था और बड़े बड़े चिलर इस्तेमाल किए जा रहे थे। अभी बहावलपुर का जलसा हो या कहीं और का, सरकारी वसाइल भरपूर तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दरख्त जो काटे जा रहे हैं। मरियम नवाज के हर जलसे में दरख्त काट दिए गए। ये दरख्तों के इतने दुश्मन लोग हैं। कोई नून लीग की हिम्मत करे और मरियम नवाज से कहे कि अपने भाइयों से बोले लंदन में काटे कोई दरख्त, लंदन में इस तरह से अपने मकसद के या अपने फायदे या नुकसान के लिए किसी दरख्त को, किसी पौधे को काट के दिखाए, जेल भेजेंगे वो सीधा। यहाँ पे महारानी के जलसों के लिए दरख्त सारे के सारे काट दिए जाते हैं, दीवारें गिरा दी जा रही है, कह रहे हैं कि जी हम चेक दे रहे हैं। सरकारी वसाइल से सारा कुछ हो रहा है। पिछले तमाम जलसों में, मानसरा के जलसों, सरकारी जनरेटर इस्तेमाल किए गए, चोरी की बिजली इस्तेमाल की गई, यानी सरकार की बिजली इस्तेमाल की गई। इससे पहले भी जितने जलसे हुए हैं, जलसों के अंदर सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाई गई थी, यानी अटेंडेंस भी लगानी उन्हें जलसे में बैठने के बावजूद। इधर पूरा जनूबी पंजाब, बहावलपुर साइड पे उकाड़ा, यहाँ वहाँ सारे लोग इकट्ठे करके इसके बावजूद छोटी सी जलसी थी और खाली जलसियों से और खाली कुर्सियों से मोहतरमा जो है वो खिताब करती रहती हैं और वसाइल बुरी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत के, रियासत के, कि जो अवाम के लिए ख़जाना खाली है, अवामी बहबूद के लिए ख़जाना खाली है, वो इन जलसियों पर खर्च कर रही है मरियम नवाज़। एंड हु इज़ शी? एक सनद याफ्ता मुजरिमा, एक नाअहल खातून कि जो काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती, उनके मुजरिमा होने पर, उनकी चोरियां साबित होने पर उसके मुताबिक तो वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन वो पूरी स्टेट की तर्जुमान बनी होती है, वो सारी इंस्ट्रक्शन दे रही होती। और ढिठाई की हद है कि छोटी छोटी जलसियों को वो बहुत बड़े बड़े कामयाब जलसे करार देकर जो दिल चाहता है वो भड़ास निकाल रही होती है और टीवी चैनल्स कवरेज दे रहे होते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह यह है कि टीवी चैनल्स को और कुछ मिले ना मिले, माली फ़ायदे ज़रूर मिलने लग गए। अगर आप टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात देखें तो बड़े बड़े इश्तिहारात आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो आ ही रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तिहारात टीवी चैनल्स को इस मद में मिल गए कि पिछली हुकूमत ये सब नुकसान करके गई है, तो अभी बिजली की कीमत जो बढ़ाई जा रही है या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें इस हुकूमत का कोई कसूर नहीं। इस किस्म के इश्तिहारात पे भी करोड़ों रुपए इन चैनल्स को दिए जा रहे हैं। तो इसलिए टीवी चैनल्स एक मुजरिम खातून का बयानिया मुसल्लत किए जा। हालांकि दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में इजाज़त नहीं होती कि किसी मुजरिम को आप लाइव दिखाएं या मुजरिम की तकरीर दिखाएं। वैसे भी हर बात के बाद बात वही आ जाती है कि ये है कौन, ये क्यों जलसे कर रही हैं, ये क्यों स्टेट पॉलिसी बता रही हैं, ये क्यों तर्जुमान बनी हुई हैं अस्करी इदारों की, ये क्यों जर्नल्स को डिफेंड कर रही हैं इस वक्त खड़े होकर, जैसे कि अब ISPR को DGISPR की ज़रूरत नहीं और मरियम नवाज़ ही सारी बातें फ़ौज की तरफ से भी बताएंगी, उनका बयानिया भी बताएंगी हमें। सवाल तो ये है कि ये क्यों कर रही हैं, ये कौन होती हैं ये सब करने वाली है। दूसरी बात ये कि सरकारी वसाइल क्यों इस खातून के दिल को खुश करने के लिए, इस खातून की भड़ास निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनरेटर सरकारी, लोग सरकारी, वहाँ खर्च होने वाला सारा पैसा सरकारी, लोगों को किराए पे लाना है तो वो पैसा सरकारी। वो रियासत जो कि डिफ़ॉल्टर होने के करीब है, वहाँ जहाँ आवाम से मुँह का निवाला छीन लिया गया है, वहाँ मरियम नवाज़ जैसे सनद याफ्ता चोरनी एक मुजरिमा खातून के दिल को खुश करने के लिए, उसकी भड़ास निकालने के लिए, उसका बयानिया फैलाने के लिए, उसके जलसों को कामयाब करने के लिए सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मोहतरमा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी लगा चुकी हैं। मानसरा का जलसा इस कदर नाकाम जलसा था। आप ये देखें कि मानसरा में नून लीग का हमेशा से बहुत बड़ा वोट बैंक रहा है। वो सफ्दर, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, जो कि आले शरीफ के दामाद हैं, 1500 माहवार रियाल पर रखे गए हैं, वो बब्बर शेर लेकर आ गए हैं। तो बब्बर शेर आप लेकर आ गए हैं, किस तरह से लेकर आए हैं, कहाँ से? अगर तो ये पेड था सब कुछ सिलसिला, तो वो पेमेंट कहाँ से की गई है? अपने रिसोर्सेज ये कभी बताते नहीं, लेकिन इमरान खान ने ये किया वो किया। मतलब एक ही बात, इमरान खान से शुरू सारा जलसा और इमरान खान पे ख़त्म होता है। इसके लिए मुल्क और मिल्लत के करोड़ों रुपए ज़ाया किए जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात, जो ये लोग दरख्त काट देते हैं। मरियम नवाज़ के जलसों के लिए ग्राउंड्स की दीवारें तोड़ दी जाती हैं, दरख्त काट दिए जाते हैं, और जहाँ जलसा होना होता है वहाँ 4-5 दिन पहले से ही लोगों के लिए मुश्किलात शदीद हो जाती है, क्योंकि वो सारे पटवारी, गद्दावर और सरकारी मुलाजमीन के जिन्हें अटेंडेंस भी लगानी है, उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जलसे में जाकर वो अपनी अपनी जगहों पे मौजूद नहीं होते हैं। वो तो इस जलसे को कामयाब कराने के लिए काम कर रहे होते हैं, साइलिन वहाँ से लुटी पुटी हालत में। और फिर इन जलसों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है इमरान खान के जलसों से। इसके बावजूद पता नहीं इस खातून को कौन सी नफसियाती बीमारी है
کہ جھوٹ دھڑلے سے بولتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، یہ ہمیں 200 لوگوں کو 2 کروڑوں کر کے دکھائیں گے اور ہم مان لیں گے نولی کے جلسے میں اتنے لوگ تھے، اور اگر یہ عمران خان کے 2 لاکھ لوگوں کو 200 لوگ بتائیں گی، 2000 لوگ بتائیں گی تو ہم مان لیں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی 90s کا دور نہیں ہے کہ جو آپ لوگوں نے پھیلایا وہی مانا جائے گا اور وہی ایک سرکاری ٹی وی ہے کہ جس پہ سب کچھ دکھایا جائے گا۔ اگر ابھی آپ الیکٹرانک میڈیا پر بے شمار پابندیاں لگا چکے ہیں، ان کا منہ بند کر چکے ہیں، اشتہارات دے کر، اس کے باوجود بہت سے سورسز ایسے ہیں، بہت سے لائیو سٹریمنگ چل رہی ہوتی ہے جن سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چل رہا تھا۔ مریم نواز کے ہر جلسے میں پورا ٹبر چور ہے، مریم نواز چور ہے، مریم کا ابا چور ہے، مریم کا چچا چور ہے جیسے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ کرسیاں اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ بریانی کھانے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ 200 روپیہ دہاڑی پر بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے تو 2000 کا ریٹ تھا، اب تو بالکل ہی گر گیا۔ تو یہ جلسے بلکہ جلسیاں عوامی پیسوں سے کی جا رہی ہیں، لیکن اس پر احتجاج کریں یا ہم آواز اٹھائیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ پاکستان اس خاتون یا اس کے خاندان کی جاگیر بن چکا ہے، یہاں جمہوریت نہیں شہنشاہیت ہے اور ہم سب غلام ہیں، ہم مجبور ہیں دیکھنے پہ سننے پہ، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب ادارے اس خاتون کو مکمل تحفظ دیتے ہیں، مکمل طور پر یکجہتی کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی منمانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اجازت یہ خاتون کیا لیتی ہیں، کسی سے مجبور کر دیتی ہیں لوگوں کو اپنا ساتھ دینے پر۔ لیکن پھر بھی اب پاکستان جاگ چکا ہے، ہم ضرور آواز اٹھائیں گے کہ سرکاری وسائل اس طرح سے ضائع نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان ڈیفالٹر ہونے کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہے، خدا نخواستہ مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے، اور عام آدمی جو ایک وقت کی روٹی کو بہت شدید پریشان ہے، اس کے پیسوں کو یوں چلر لگا کر، اے سی لگا کر جلسے کیے جا رہے ہیں۔ مقابلہ کریں نا پھر عمران خان کے جلسوں کے ساتھ، وہ تو نہیں کوئی چلر لگاتے، وہ تو نہیں اے سی لگاتے جلسہ گاہ میں، وہ تو کنٹینر کے اوپر کوئی اے سی نہیں لگا ہوا ہوتا جہاں وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، جہاں وہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں۔ لیکن مانسہرہ کے جلسے کی یہ جو تصویر لیک ہو گئی، اس کا مطلب تو یہ کہ انہوں نے پہلے بھی یہ سب کیا ہوگا، میک اپ اتر جائے گا، پلاسٹک سرجری کو نقصان پہنچنے کا شاید خدشہ ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے چلر لگا کر جلسے کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے چلر لگا کر تقریریں کی جا رہی ہیں۔ یہ ناز و نام میں پلے، یہ عوام کے پیسوں پر پلے ہوئے لوگ یہ کیسے گرمیاں برداشت کر سکتے ہیں، یہ کیسے دھوپوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عوام کو ذلیل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور عوام اس ملک میں شاید ذلیل ہونے کے لیے رہ گئی ہے۔ آپ بھی بتائیے گا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔